सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमने एक लेसन स्टार्ट किया था। जो सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे और उसके महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जाना था। आज हम उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहला विधान पालिका। विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। प्राचीन काल में सम्राट स्वयं ही कानून बनाता था, कानून को लागू करता था तथा कानून की व्याख्या करता था। परंतु आधुनिक राज्यों में शक्तियों के पृथक्करण होने के कारण कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू करती है। गिल्ड क्राइस्ट के अनुसार कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में प्रकट जनता की इच्छा को लागू करता है। डॉक्टर गार्नर कार्यपालिका सरकार का कार्यपालिका की परिभाषा करते हुए लिखा है, व्यापक सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां आती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को है जिसे विधानमंडल में प्रकट कानून का रूप दे दिया है कार्य रूप में परिणित करता है। कार्यपालिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित है: कानून लागू करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। कार्यपालिका का प्रथम कार्य विधानमंडल के कानूनों को लागू करना तथा देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करना, चाहे कानून बुरा हो चाहे अच्छा हो। कार्यपालिका देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का प्रबंध करती है और पुलिस उन व्यक्तियों को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार करती है और उन पर मुकदमा चलाती है। नीति निर्धारण। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना। संसदीय सरकार की कार्यपालिका अपनी नीति के निर्धारित करने के संसद के सम्मुख पेश करती है। अध्यक्षतात्मक सरकार में कार्यपालिका को अपनी नीतियों में विधानमंडल के सामने पेश नहीं करना पड़ता है। कार्यपालिका ही देश की आंतरिक तथा विदेश नीति को निश्चित करती है। उस नीति के आधार पर ही अपना शासन चलाती है। नीतियों को लागू करने के लिए शासन के कई विभागों में बांटा जाता है। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है। नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति। कार्यपालिका को देश के शासन चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। सिविल कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकतर प्रतियोगिताओं की परीक्षा के आधार पर ही की जाती है। भारत में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, राजदूतों, अटॉर्नी जनरल तथा संघ लोक सेवा अध्यक्ष से सदस्यों की नियुक्ति करता है। अमेरिका राष्ट्रपति को ऊंचे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सेनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अमेरिका का राष्ट्रपति उन रूप में कर्मचारी को हटाने के लिए अधिकार रखता है जिन्हें कांग्रेस महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकती। नेक्स्ट है कार्य विदेश संबंधी कार्य। दूसरे देशों में से संबंध स्थापित कार्यपालिका के द्वारा किया जाता। देश में विशेष नीति कार्यपालिका को निश्चित करती है। देश में दूसरे देशों से कैसे संबंध होते हैं वह कार्यपालिका पर निर्भर करती है। कानून संबंधी कार्य। कार्यपालिका के पास कानून संबंधी कुछ शक्तियां होती हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका कानून निर्माण में महत्वपूर्ण हाथ होता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और वे विधानमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं। वास्तव में 95% बिल मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं और मंत्रिमंडल विधानमंडल में बहुमत होता है, इसलिए बिल पास भी हो जाते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल समर्थन के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता। वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य, सैनिक कार्य। आगे है संकटकालीन शक्तियां होती हैं कार्यपालिका के पास। वो क्या शक्तियां हैं संकटकालीन शक्तियां? जब देश में आंतरिक गड़बड़ हो,
विदेशी हमले के डर से उस समय कार्यपालिका का मुखिया संकट काल की घोषणा कर सकता है। संकट काल के समय कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली हो जाती है और संकट का सामना करने के लिए कार्यपालिका अपनी इच्छा से शासन चलाती है। उपाधियों तथा सम्मान प्रदान करना। प्राय सभी देशों में कार्यपालिका को महान व्यक्तियों ने अपनी असाधारण अमूल्य सेवाओं के लिए उपाधियां और सम्मान प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत और अमेरिका में यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जबकि इंग्लैंड में राजा के पास है। निष्कर्ष क्या निकलता है? कार्यपालिका को उपयुक्त दी गई सूची में यह सिद्ध होता है कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधानपालिका और न्यायपालिका के अवकाश पर चली जाती है, परंतु कार्यपालिका सदा काम पर रहती है। पुलिस स्टेशन और सेना को कभी भी बंद नहीं होते। वैसे तो सरकार के प्रत्येक अंग अपना अपना महत्व, परंतु कार्यपालिका का महत्व इन दिनों बहुत बढ़ जाता है। सारे राज्यों का नेतृत्व इसके पास है। सरकार के उत्तरदायित्वों की जितनी वृद्धि होती है, कार्यपालिका के कार्य के महत्व में उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने कार्यपालिका के अर्थ और कार्यपालिका के कार्यों के बारे में जाना। आशा आपको ये सभी समझ में आ गया होगा और आप इनको याद कर लेंगे। धन्यवाद।